नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आज तक बस सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज उसका कारण भी जानेंगे। ये सवाल तो आपने भी जरूर सुना होगा कि कैलाश पर्वत पर आज तक जो भी गया है वो लौटकर वापस नहीं आया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है या फिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आ सका है। आज इन सारे सवाल को हम जानेंगे कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति या फिर पौराणिक कारण है। दोस्तों, पर्वत पर चढ़ना किसी किसी का ख्वाब होता है और दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, उनका वो नशा होता है। ऐसे ही रूस के एक व्यक्ति थे जिनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। उनको लगा कि जब उन्होंने 8000 मीटर से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है तो इसकी ऊंचाई तो उससे भी कम है, वो इस पर भी चढ़ने में सफल हो जाएंगे। हालांकि उनको इस पर चढ़ने से पहले कई लोगों ने मना भी किया। जो लोग इसकी सच्चाई को जानते थे उन्होंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अंततः इस पर चढ़ाई करने का फैसला लिया। उन्होंने इस पर चढ़ाई करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो जैसे ही आधे रास्ते में गए उनका दम फूलने लगा, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ देर सांसें ली और फिर अपना कदम आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर में अजीब हरकतें होने लगी हैं। उनके बाल और नाखून में अंतर दिखने लगा था। उनको ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं। उनके शरीर में भी अजीब हलचल होने लगी, जैसे लग रहा था कोई दैवीय शक्ति हो जो उनको आगे जाने से रोक रही है। इसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदलने की सोची और वो वहीं से वापस लौटने लगे। वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो पीछे की तरफ आ रहे थे वैसे वैसे उनकी स्थिति सही होती जा रही थी। उनकी दिल की धड़कनें भी अब बिल्कुल सामान्य हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पता लगाया तो इसके बारे में उनको जानकारी मिली कि यही वो कैलाश है जहां पर किसी ने अपना कदम नहीं रखा है, और जिसने भी ऐसा करने की सोची थी वो फिर वापस नहीं आया। ऐसी क्या शक्ति है इस कैलाश में जो वहां कोई नहीं जा सकता है? क्या वहां सच में देवों के देव महादेव रहते हैं जिस वजह से वहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, या फिर वहां कोई और वैज्ञानिक कारण भी है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अब आगे हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस कैलाश पर्वत को पिरामिड से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। इतना ऊंचा ये कैलाश पर्वत तिब्बत में है, जिसका कुछ भाग चीन में पड़ता है। अगर देखा जाए तो सच में ये बातें विचित्र लगती हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई उससे भी कम 6638 मीटर है। लेकिन फिर भी लोग एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इस पर नहीं चढ़ पाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एवरेस्ट पर जाते समय भी सांस लेने में दिक्कत होती है, और वहां पर पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको क्या हो जाता है इसका कारण आज तक पता नहीं चला है। दोस्तों, हिंदू धर्म के कई ग्रंथों का मानना है कि कैलाश पर्वत महादेव का स्थान है, यानी कि यहाँ पर साक्षात भगवान शिव रहते हैं। कई ग्रंथ का मानना है कि सच में इस पृथ्वी पर कभी भगवान का भी वास था, लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ते गए वैसे वैसे वो लोग यहाँ से गायब होते चले गए। ऐसा माना जाता है कि अभी भी सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर वास करते हैं, और उसी शक्ति में से एक है ये कैलाश पर्वत। ये पर्वत भले ही सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसके इस चमत्कार से आज हर कोई हैरान है। इसके बाद इस पर कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने बताया कि धरती के जिस जगह पर कैलाश पर्वत मौजूद है वो इस पृथ्वी का केंद्र है। जैसा हमारे शरीर का केंद्र नाभि है, ठीक उसी तरह से ये पर्वत इस पृथ्वी का सेंटर है। इसलिए जब भी इस पर कोई चढ़ता है तो इसकी दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देता है। इसके साथ साथ यही वो जगह है जहां चारों दिशाओं का वातावरण मिलता है, और इसी कारण इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार माना जाता है। वहां जब भी कोई आदमी जाना चाहता है तो वहां अजीब तरह की घटनाएं होने लगती हैं। कई पर्वतारोही ने ये भी बताया कि वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे उनको लगने लगता है कि जैसे कोई मना कर रहा हो।
या फिर वहां पर इस तरह का वातावरण बन जाता है कि उसके बाद आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब आप कैलाश की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। हृदय भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इतना ही नहीं, इसका असर पूरे शरीर पर दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि उनकी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ रही हो। इतना सब महसूस होने के बाद भी अगर कोई इंसान वहां जाना चाहता है तो फिर वो वापस नहीं आ पाता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे मुख्य जगह है। वो यहीं से ध्यान मग्न होकर पूरे ब्रह्मांड को देखते रहते हैं। शायद यही वजह है कि भगवान शिव यहाँ पर किसी को नहीं आने देना चाहते हैं। इस पर अध्ययन करने के लिए एक बार रूस की स्पेशल टीम आई और उसने कई दिन तक इस पर लगातार रिसर्च की और उसके बाद उसने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं लगता है, बल्कि ये मानव निर्मित पिरामिड जैसी कोई ऊंचा पहाड़ लगता है। इसके साथ साथ इन्होंने इस पर्वत को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र बताया है, लेकिन कई ग्रंथ ये भी कहते हैं कि यह भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न हुआ पहाड़ है। इसके बाद 2001 में स्पेन की एक टीम आई जिसने इस पर चढ़ने की कोशिश की। वो भी बड़े ही जोश में आए थे और उन्होंने ये दावा किया कि वो इस पर चढ़कर अपना झंडा लहराएंगे। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो सभी के साथ होता आ रहा था और अंततः उन्होंने भी वापस लौटने का फैसला किया। दोस्तों, तब से इस पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी गई है, क्योंकि तिब्बत और भारत के कई लोगों का ये मानना है कि यह कोई पर्वत नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है और इस पर किसी को भी कदम रखने देना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे महादेव निवास करते हैं और अगर किसी के जाने से उनका ध्यान भंग होता है तो यहाँ प्रलय आ जाएगी। ये धरती में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए इस पर्वत पर अब किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है और तब से आज भी जब कोई अमरनाथ की यात्रा पर निकलता है तो कैलाश पर्वत को दूर से ही प्रणाम करते हैं। हालांकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि कभी कभी जब आप मानसरोवर या कैलाश के पास जाएंगे तो वहां से आपको आज भी डमरू बजने की और ओम की आवाज सुनाई देगी। और ये सब घटना को देखकर अब पूरी दुनिया मानने लगी है कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव निवास करते हैं। इस पर्वत के पास ही एक ब्रह्मताल है जिसे दूर से देखने पर यह सूर्य की आकृति का दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इसी में स्नान करते हैं और दूसरी साइड में राक्षस ताल है जिसकी आकृति चंद्रमा की तरह लगती है। दोस्तों, ब्रह्मताल का पानी एकदम मीठा है जबकि इस राक्षस ताल का पानी पूरा खारा है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है और राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है और उसी के बीच ये कैलाश स्थित है जिस पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक